क्या आप जानते हैं इस कंपनी का पहला जो नाम था वो महिंद्रा एंड मोहम्मद के नाम से जानी जाती थी और आज इसे हम महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते हैं। कैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा बनी और क्या थी इस कंपनी की कहानी, चलिए जानते हैं। It started with a dream of a new India forged by the power of Indian industry and the hope of limitless possibilities. Dreamers were brothers K.C. and J.C. Mahindra, and little did they know at the time how big their dreams would become. इस कहानी की शुरुआत होती है 1892 से, जहां पंजाब के एक गांव लुधियाना में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम था जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिसे हम जेसी महिंद्रा के नाम से आगे जानने लगे। जगदीश चंद्र महिंद्रा परिवार में सबसे बड़े थे और ये 9 भाई बहन थे और बचपन में ही इनके साथ एक दुखद घटना घटती है जहाँ पे पिता का साया इनके सर से उठ जाता है। तो परिवार में सबसे बड़े होने के कारण जो पूरी जिम्मेदारी परिवार की आती है उन्हीं के कंधों पर आती है। और उस समय हमारा देश जो है आज़ाद भी नहीं था और पढ़ाई पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था, पर फिर भी इन्होंने हायर एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया और खुद अपने ही नहीं अपने भाई बहनों को भी पढ़ाया। और यही नहीं, अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा जिनके बारे में हम आगे इस कहानी में जानेंगे, उनको इन्होंने अब्रॉड तक भेजा अपनी हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए। और खुद उन्होंने अपनी पढ़ाई बॉम्बे में रहकर जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पूरी की और पढ़ाई पूरी होने के बाद उनकी जॉब लगी, और वो भी कुछ ऐसी वैसी कंपनी में नहीं, आप जान के चौंक जाएंगे। उन्होंने जॉब की टाटा स्टील में। जी हाँ, टाटा स्टील में सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पे उन्हें जॉब मिली और वो भी 1929 से लेकर 1940 तक उन्होंने ये पद संभाला। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत का स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया। वहीं उनके भाई केसी महिंद्रा अपनी पढ़ाई पूरी कर अमेरिका में ही कुछ समय तक जॉब करते हैं और फिर 1945 में भारत लौट के आते हैं। भारत लौट के आने के बाद तो उन्हें भारत सरकार द्वारा इंडिया में इंडियन कोल फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। और इसके बाद भी गवर्नमेंट ने उन्हें काफ़ी बड़े बड़े पद ऑफर किए, पर इसके बाद सभी ऑफर को वो ठुकराते गए क्योंकि अब उनने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का मन बना लिया था। दरअसल उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था और यहाँ पे जेसी महिंद्रा, जिनको विश्वास था कि जल्द ही भारत जो है वो आज़ाद हो जाएगा, साथ ही में वो ये भी जानते थे भारत के आज़ाद होने के बाद जो स्टील इंडस्ट्री है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस रह सकता है। इसी वजह से दोनों ने फैसला किया कि वो इस इंडस्ट्री में उतरेंगे और उसके बाद दोनों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए अपना घर तक बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर स्टील कंपनी की शुरुआत की। आज भले ही आप इनको इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वजह से जानते हैं, पर इनकी शुरुआत भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से नहीं, स्टील इंडस्ट्री से ही हुई थी। दरअसल दोनों ही भाइयों ने सपना देखा था कि भारत आज़ाद होने के बाद ये अपनी स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे, पर 1947 में इन्हें मिलता है एक धोखा। दरअसल पाकिस्तान के अलग होने के बाद गुलाम मोहम्मद को एक ऑफर मिलता है पाकिस्तान के वित्त मंत्री बनने का, तो वो ये ऑफर ठुकराते नहीं बल्कि एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों महिंद्रा ब्रदर्स को काफ़ी धक्का लगता है क्योंकि गुलाम मोहम्मद का भी इस कंपनी में बहुत मेजर रोल था और उनके पाकिस्तान जाने के बाद वो इस बिजनेस से कट ऑफ कर लेते हैं और सारी हिस्सेदारी जो है अपनी वापस ले लेते हैं। और मलिक गुलाम मोहम्मद के पाकिस्तान जाने के बाद लोगों ने ये सोचा अब तो ये कंपनी बंद होके ही रहेगी, पर लोगों ने जैसा सोचा था ठीक उसका उलट हुआ। दोनों भाइयों ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की और जैसे तैसे इस कंपनी को फिर से आगे बढ़ाया, पर कंपनी की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं थी और कंपनी का नाम बदलना भी ज़रूरी था क्योंकि इसमें से मोहम्मद जो हैं वो पाकिस्तान जा चुके थे, पर सारी स्टेशनरी सारे डॉक्यूमेंट जो है इस नाम से छप चुके थे M&M, तो M&M को वो बदलना नहीं चाहते थे। इस वजह से उनने मोहम्मद हटाकर महिंद्रा नाम वहाँ फिर से जोड़ा, यानी कि इस कंपनी का बाद में नाम बन गया महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिस नाम से इस कंपनी को आज आप जानते हैं।
पर आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि इस कंपनी ने सरवाइव कैसे किया और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ये कैसे आई, जिसकी वजह से आप इसे आज जानते हैं। तो हुआ दरअसल ये था, जैसे कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया कि केसी महिंद्रा जो पढ़ाई के लिए अमेरिका गए थे, तो अमेरिका में उन्होंने जीप का कॉन्सेप्ट देखा था जो कि उन्हें काफ़ी पसंद आया था और वो इसे भारत भी लाना चाहते थे। तो वहीं से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। तो फिर क्या था, केसी महिंद्रा ने अपना ये आइडिया अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा के साथ शेयर किया और उन्हें भी ये आइडिया पसंद आया और उसके बाद विली जीप का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है उन्होंने जीता और भारत में उन्होंने इसे बनाना शुरू किया। और इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी को सभी भारत में जीप निर्माता कंपनी के नाम से जानने लगे और इसके बाद इन दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर लाइट कमर्शियल व्हीकल और इसके साथ ट्रैक्टर बनाना भी शुरू कर दिया। और कुछ ही समय में देश की ही नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई, क्योंकि इसके ट्रैक्टर जो हैं विदेश में भी काफ़ी पसंद किए जा रहे थे। पर कहानी में फिर से एक मोड़ आता है जहां पे 1951 में जेसी महिंद्रा और 1963 में केसी महिंद्रा दोनों का ही देहांत हो जाता है और इसके बाद कंपनी की जो बागडोर है वो परिवार के अलग अलग सदस्यों के हाथ में जाती है, पर कंपनी आगे बढ़ती जाती है। और हम आज की बात करें तो महिंद्रा कंपनी 150 से भी ज़्यादा सेक्टर में काम कर रही है। महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा इलेक्ट्रिक, क्लब महिंद्रा, जावा, टेक महिंद्रा, महिंद्रा फाइनेंस, इस तरह से कई और इस कंपनी के पार्ट्स हैं। तो आज जिस कंपनी को आप जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से, उस कंपनी के एमडी उन्हें भी आप जानते हैं आनंद महिंद्रा के नाम से। तो ये कौन है और इनकी एंट्री कहाँ से हुई? तो मैं आपको बता दूं कि आनंद महिंद्रा कोई और नहीं, जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते ही हैं और 2012 से इस कंपनी की एमडी और चेयरमैन की पद संभाले हुए हैं और आजकल ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जिसकी वजह से ये खबरों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने 1981 में अपना MBA कंप्लीट किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और उसके बाद वो कंपनी के कामकाज में तब से एक्टिव हैं और उम्मीद यही है कि उनके नेतृत्व में कंपनी और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करती जाएगी। और आज ये कंपनी 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्टिव है और साथ ही साथ 5 लाख से भी ज़्यादा रोजगार ये दे रही है। तो ये थी महिंद्रा एंड महिंद्रा की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए।